अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गान मोहतरम, आज बड़ी खुशी व मसर्रत है कि इस वक्त बंदे की हाज़री मस्जिद हुदा में है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बात करने की और वो बातें जो यहाँ की ज़रूरत के एतबार से अल्लाह ताला वो बातें करवाएं और हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला बदल दे। आज हमें इन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है कि हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी हमारी गुज़र भी रही है। माशाअल्लाह देखा यह जाता है कि मामूलात खूब किए जा रहे हैं। कुरान करीम पढ़ने वाले कुरान करीम भी पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ने वाले तस्बीहात भी पढ़ रहे हैं, मामूलात करने वाले मामूलात भी कर रहे हैं। अगर हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमारे अकाइद कमज़ोर हो तो हमारा ये सब जो जितना भी काम है ये सब के सब हमारा कमज़ोर होता चला जाएगा, बल्कि बेबुनियाद है। यूँ समझो जिस तरह के एक मकान बनाने वाला जब मकान बनाता है तो मकान की बुनियाद को मजबूत करता है। मकान की बुनियाद मजबूत नहीं तो मकान के बुनियाद के ऊपर जो इमारत खड़ी होगी ना वो के सारी इमारत खोखली होगी, कभी ना कभी वो गिर जाएगी, इसलिए कि बुनियाद कमज़ोर है। जब बुनियाद कमज़ोर है तो सारी चीज़ खोखली होती है,
इसी तरह याद रखें, इस्लाम लाने वाला जब मुसलमान होता है तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अकायद को बिल्कुल मजबूत रखे। अगर अकायद में वो कमज़ोर हुआ तो याद रखो हर चीज़ उसकी पूरी की पूरी इमारत कमज़ोर और खाली और खोखली नजर आएगी। कुरान करीम पर जब नज़र डालते हैं कि अकायद क्या चीज़ है, तो असल जो अकायद तो फैले पड़े हैं, किताबों में आप तलाश करेंगे, तालीमुल इस्लाम में अकायद मिलेंगे आपको, लेकिन 3 बुनियादी अकायद जो कुरान करीम ने नकल किया है। पहला जो अकीदा नकल किया है वह अकीदा तौहीद, यानी अल्लाह के आगे किसी को शरीक न करना। कायनात का जो रब है उस रब के आगे कोई चीज किसी को शरीक न किया जाए। अगर कोई फर्द किसी को शरीक करता है, याद रखो वो हजारों तस्बीह पढ़ लें, याद रखो वो हजारों मामूलात कर लें, याद रखो वो हजारों कुरान करीम पढ़ लें, लेकिन उसका ये कुरान करीम पढ़ना, ये सारी चीजें करना, ये सारी बेबुनियाद है, इसलिए कि अकीदा तौहीद को इसने छोड़ दिया है। इसीलिए हम ये पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इबादत के लायक अगर कोई है तो वो कौन है? सिर्फ रब है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही इबादत के लायक है। इसी बात को दिलो दिमाग में बिठाना है, इसी बात को अपने जहन में बिठाना है, इसी बात को अपने नजरिए में लाना है कि याद रखो अगर कोई भी दुनिया के तमाशे आ जाए, दुनिया के कोई भी हालात आ जाए, दुनिया की कोई भी परेशानी आ जाए, दुनिया की कोई भी मुसीबत आ जाए, दुनिया के कोई भी मसाइल आ जाए, और मसाइल के अंदर अगर हमारी निगाह हो तो वो निगाह होगी रब्बे पाक की तरफ और किसी और की तरफ निगाह नहीं होगी। है तो कौन है? वही अल्लाह है। उसी अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, इसी अल्लाह ने इस आसमान को बनाया, इसी अल्लाह ने जमीन को बनाया, इसी अल्लाह ने शजर को बनाया, इसी अल्लाह ने हजर को बनाया। दुनिया की एक एक चीज अगर बनाने वाली जात है तो एक साथ कहिए कि किसकी जात है? उसी अल्लाह की जात है। जब जात अल्लाह की है तो नजरिया हमारा हटना नहीं चाहिए, हमारा दिमाग हटना नहीं चाहिए, हमारी जहनियत हटना नहीं चाहिए, हमारी सोच हटनी नहीं चाहिए, हमारी फिक्रें हटनी नहीं चाहिए। हमारी ये सोच, हमारी ये जहनियत, हमारा ये दिमाग, हमारी ये फिक्रें अगर है तो सिर्फ एक तरफ हो, अगर वो है तो किसकी तरफ हो? वो अल्लाह ही की तरफ है। ये अल्लाह है, अल्लाह ही ने कायनात को बनाया। हम इबादत करेंगे तो किसकी इबादत करेंगे? उसी अल्लाह की करेंगे, किसी और की नहीं करेंगे। इस बात को, असल बुनियाद को समझना जरूरी है। अकीदा तौहीद के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हसन बसरी के बारे में आता है, मैंने तौहीद को अगर समझा है तो बहुत प्यारे अंदाज में एक दोबन से समझा है। किसी ने पूछा कि हजरत वो किस तरह समझा? तो कहा कि गर्मी का मौसम था, सख्त धूप थी, मैं कुरान करीम लेकर छत पर बैठा था, अचानक मुझे घर के पड़ोस में हमसाये के अंदर जो घर का पड़ोस है उसमें एक धोबन रहती थी और उसका शौहर, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सुनने की कोशिश की कि वो क्या कर रहे हैं, तो जोर से आवाज आ रही थी, वो लड़ रहे थे। धोबन ये कह रही थी अपने शौहर से कि देखो याद रखो, मैंने तुम्हारे घर रहते हुए सारी तकलीफें बर्दाश्त की, मैं तुम्हारे घर रहते हुए सारी परेशानियों को मैंने बर्दाश्त किया। तुमने मुझे कहा कि ये काम करो, मैं ये काम करने के लिए तैयार हुई। तुमने कहा कि सास की खिदमत में इसके लिए तैयार हुई। तुमने कहा कि ये काम करो, उस काम के लिए तुमने मुझे अगर पत्रे चीजों के नीचे रखा, झोपड़पट्टी के अंदर रखा, मैं उसके लिए भी तैयार हो गई। हर चीज के लिए मैं आपके साथ, हर चीज के लिए मैं किसी चीज को मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैं हर चीज के लिए तैयार हो चुकी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ किसी को शरीक किया, यानी किसी की तरफ आपने गलत नजर उठाई, किसी लड़की की तरफ आपने गलत निगाह उठाई, तो मेरा और आपका ताल्लुक नहीं रहेगा, इसलिए कि आपने मेरे साथ किसी को शरीक किया। हसन बसरी कहते हैं मैंने कुरान करीम की तरफ निगाह दौड़ाई,
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, याद रखना तुम्हें इबादत करनी है तो मेरी इबादत करनी है, मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। बंदगी करनी है तो किसकी बंदगी करनी है? मेरी ही बंदगी करनी है, मेरे अलावा किसी की बंदगी नहीं करनी है। अगर मेरे साथ आपने किसी को शरीक किया तो याद रखना मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। वो यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो याद रखिए, अकीदा तौहीद के अंदर हम मजबूत होना चाहिए और अकीदे को हमें सीखना है। इसके लिए मेहनतें और कोशिशें करनी है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, फितने चल रहे हैं, चीजें चल रही है और जो मसाइल चल रहे हैं, ये बतला रहे हैं कि वो अकीदा तौहीद पर और अकीदा रिसालत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान को बुनियादी एतबार से कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है, बुनियादी एतबार से कमजोर करने की कोशिशें की जा रही। तो हमें याद रखना है कि बुनियादी एतबार से हमें मजबूत होना है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन को बुनियादी एतबार से जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मजबूत किया कि दुनिया की ताकत के पास गए, दुनिया के सुपर पावर के पास गए, दुनिया के सामने गए तो याद रखो वो अकीदे के एतबार से कमजोर नहीं रहे, वो हर वक्त अकीदे के एतबार से मजबूत रहे। आज हम लोग देखते हैं कि अकीदे के एतबार से बहुत कमजोर नजर आता है। आज का मुसलमान अकीदा सीखने की कोशिश भी नहीं करता, ना अकीदा समझने की कोशिश करता है। अब तो इत्तिहाद के नाम से और यह कहा जाता है कि हालात को देखते हुए खिदमतें करनी पड़ती है, चीजें करनी होती हैं, इत्तिहाद करके चलना है। इत्तिहाद से मना नहीं, खिदमत से मना नहीं, कोई भी हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबकी खिदमत करना चाहिए। लेकिन खिदमत के नाम पर हम अकीदे के एतबार से अगर कमजोर हो रहे हैं तो मुसलमानों को यहां समझने की जरूरत है। अगर अकीदे के एतबार से कमजोर हैं तो याद रखो आपकी जितनी मेहनतें हैं, सारी मेहनतें आपकी रायगा चली गई। अभी एक साहिब का माशाअल्लाह जानकार हैं, दीनदार हैं, मुझ पर मैसेज आया कि हजरत मसला ये है कि हमारे यहाँ गैर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी चाहत ये होती है कि हम उनका साथ दें। उनके यहाँ किसी का इंतकाल हो तो उनको साथ लेकर हमको वहाँ जाना और उसको जलाना करना, तो क्या इसकी इजाज़त है? मैंने कहा कि आप गम में शरीक हो आप लोग, लेकिन गम में शरीक होने का मतलब ये नहीं कि आप वहां तक उनके इबादत गाह तक पहुंच जाए। ये इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। आप अपने ईमान पर, इस्लाम पर मुकम्मल मजबूत हो जाइए ना। वो लोग अब डंके की चोट कहने लगे हैं कि हम अपने धर्म पर, हिंदुत्व पर हम मुकम्मल आजादी के साथ हम अपने हिंदुत्व पर चलेंगे, लेकिन मुसलमान आज डरा हुआ है। मुसलमान आज इसको खुल के नहीं कहता कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और यौम आखिरत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह ताला वल बासी बादल मौत। हमने ईमान मुफस्सल पढ़ा है और हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर, किताबों पर और सारी चीजों पर हम ईमान लाए हैं। सब चीजों पर जब हम ईमान लाए हैं तो हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें डंके को चोट कहना है। याद रखो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन को इसी वजह से कितना जुल्म किया गया। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया। हम तो नबी से ऊपर तो नहीं है। 2 साल तक शैबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया, दाना पानी बंद कर दिया गया।
लेकिन उनके साथ जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन थे, उन्होंने खुलकर यही लफ्ज़ कहा कि हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, हम इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। मुसलमान वो है खिदमत खूब करें, मुसलमान वो है हर काम करें, लेकिन सुलह कुल पर तैयार ना हो। हर चीज पर सुलह ये हमारा काम नहीं है। हर चीज पर सुलह करने के लिए मुसलमान अगर तैयार हो जाए, ये हमारी कमजोरी की अलामत है। भाई उनकी इबादत हमें कोई लड़ाई नहीं है, उनकी इबादत वो इबादत करते रहे, हमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अक्सर और बेशतर हर साल देखा जाता है कि गणेश जब वो उठाया जाता है, उस वक्त भी मुसलमान उनके साथ तैयार हो जाता है खड़े होने के लिए। ये मुसलमान इतना कमजोर हो चुका। क्या नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्मत बनाई है? क्या नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ऐसे दीवाने हैं कि मोहब्बत के नाम पर, इत्तिहाद के नाम पर हम अकायद को छोड़ दें? अकीदा हमारा मिटना नहीं चाहिए, अकायद पर मजबूत होना चाहिए। मुसलमान कमजोर नहीं होता है, मोहब्बत उनके दिल में जागुजी होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में होना चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई चीज उसके दिल में शिरकत नहीं करना चाहिए। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटे बच्चे थे, उस वक्त याद रखो कि हर शख्स बुत की इबादत किया करता था, बुत की पूजा किया करते थे। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी जगह पैदा हुए जहां उन्हें दूर दूर तक यह बतलाने वाला कोई नहीं था कि ईमान लाना है तो किस पर लाना है। खुद कुरान करीम ने इसका नक्शा खींचा है कि एक वक्त इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं बैठे, रात का वक्त था, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, जब रात आई तो इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं रात को देखने लगे, एक सितारा निकला। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, एक सितारा निकला तो इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया कि हो सकता है ये अल्लाह हो। लेकिन फलम्मा अफला, जब वो डूब गया, वहां से खत्म हो गया, तो इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, कि डूबने वाली चीज अल्लाह नहीं हो सकती है। फिर फौरन फलम्मा रअल कमर बाज़िगन क़ाल हादा रब्बी, जैसे ही चांद निकला, चांद को देखकर इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं देखा और कहा कि हो सकता है ये मेरा रब है। लेकिन जैसे ही ये कहा कि मेरा रब है, लेकिन डूबा चांद, तो कहा फलम्मा फला, डूबने वाली चीज मेरे रब नहीं हो सकता, मैं हिदायत पाने लोगों वाले में हूं और मैं इन चीज पर उसकी इबादत या उसको मैं अपना रब नहीं मान सकता। इसके बाद फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िगतन क़ाला हादा रब्बी हादा अकबर, सूरज निकला, सूरज बहुत बड़ा सूरज जब देखा ना, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इतना बड़ा सूरज है, हो सकता है यही मेरा रब हो। क़ाला हादा रब्बी, यही मेरा रब हो। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा तो इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं डूबने वाली चीज को रब नहीं मान सकता हूं। क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ए कौम, ए मेरी कौम सुन लो, मैं इन चीजों से बरी हूं, मैं उसके अलावा किसी को शरीक नहीं कर सकता हूं। मैं मानता हूं इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन, मेरी निगाह, मेरी तवज्जो, मेरी ज़हनियत, मेरी सोच, मेरी फिक्र एक तरफ चली गई। और वो किस तरफ चली गई? जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाई, जिसने इतने बड़े सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, मेरी निगाह उस तरफ जा रही है और वही मेरा रब है, उसके अलावा कोई रब नहीं हो सकता। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं किसी को शरीक नहीं कर सकता हूं, मेरा रब है तो वही रब है, उसके अलावा कोई रब नहीं है। मुसलमान ईमान के एतबार से कमजोर नहीं होता है। मुसलमान ईमानियत में कमजोर हो जाए, इसका नाम मुसलमान नहीं है।
वो नबी का दीवाना नहीं है। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा पर जो मेहनतें की है ना, वो मेहनतें इस तरह नहीं की है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन अपने आप को उन्होंने बनाया था, अपने आप को उन्होंने मुकम्मल किया था, इसलिए डंके की चोट खड़े होकर ईमानियत के ऊपर खड़े रहे। उन्हें कोई चीज आड़े नहीं आई, उन्हें कोई मसाइल नहीं आ पाए। याद रखो, उन्हें आग में डाल दिया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया, उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दाना पानी बंद कर दिया गया, हर चीज कर दी गई। 40 दिन तक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दाना पानी बंद कर दिया गया। हम हुसैन के बारे में सुनते हैं कि हुसैन के ऊपर 3 दिन पानी बंद कर दिया गया या 10 दिन पानी बंद कर दिया गया, लेकिन उस्मान के बारे में आपको पता है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 40 दिन तक उस्मान गनी पर पानी बंद कर दिया गया। और उस्मान गनी पर दाना भी बंद, पानी भी बंद, खाना भी बंद, चीजें भी बंद। पूछने वाले ने पूछा, उस्मान प्यास लगती हो क्या करते हो? खाना खाना भूख लगती हो तो क्या करते हो? उस्मान तड़प गए, उस्मान मचल गए, उस्मान जज्बे में आ गए। उस्मान ने कहा, क्या बतलाऊं, जब मुझे भूख लगती है, जब मुझे प्यास लगती है, मेरे सामने कुरान है, मैं कुरान खोलता हूं, कुरान पढ़ता चला जाता हूं, अल्लाह मेरी प्यास बुझाता चला जाता है। मैं कुरान पढ़ता चला जाता हूं, अल्लाह मेरी भूख को मिटा देता है। क्या थे, भूखे रहना बर्दाश्त कर दिया, लेकिन ईमानियत के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। आज मईशत कमजोर हो जाए, आज के हालात हैं, मुसलमान ये कहता है कि इकोनॉमी गिर गई है, दुकान कमजोर हो गए, चीजें कमजोर हो गई। मौलाना हर चीज को देखना पड़ता है, देखकर हर काम करना होता है। सूद पर रकम हो तो सूद पर रकम भी लेनी पड़ती है, चीजें करना हो चीजें भी करनी पड़ती है। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। नबी का दीवाना ये दीवाना हो सकता है कि इस तरह का काम करें, नबी का आशिक इस तरह का आशिक हो सकता है, इस तरह काम करें। और अगर आप इस तरह काम करो, फिर नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हमला मचाएं और हमला करें, फिर हम रोने लगे, तो याद रखो हमें भी मजबूत होना होगा कि हम नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबरदस्त ईमान लाना होगा और नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक बातों पर अमल करना होगा इंशाअल्लाह। जज्बा हो। इब्राहिम बिन अदम के बारे में आता है कि इब्राहिम बिन अदम एक मर्तबा घर से निकले, बकरियां चरा रहे थे, एक शख्स वहां से गुजरा और वो की आयत पढ़ रहा था कि सुबहान दिल मुल्की वल मलकूती सुबहान दिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत। ये आयत सुनी इब्राहिम बिन अदम ने तो उस शख्स को कहा, इधर आइए। आपने जो आयत पढ़ी ना, बहुत प्यारी पढ़ी है। इस आयत का तर्जुमा ये है कि पाक ज़ात वो है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वही उसका बादशाह है। सुबहान दिल इज्जती वल अज़मती, वह इज्जत वाला है, वह अज़मत वाला है, वल हैबती वह हैबत वाला है, वल कुदरती कुदरत रखने वाला, हर चीज़ पर वही कुदरत रखता है, हर चीज़ पर वही ताकत रखता है। वल किबरियाई वो बड़ी शान वाला है, वल हैबती वल जबरूती वो दबदबा वाला है। तो जब ये आयत सुनी, इब्राहिम बिन अदम ने कहा, इधर आइए ज़रा ये आयत दोबारा पढ़िए। जज्बे में शर्शार हो गए और तड़प कर कहने लगे कि दोबारा इस आयत को पढ़िए, दोबारा इस आयत को पढ़िए। जब ये अल्फाज सुने तो उस शख्स ने कहा कि मैं पढ़ने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन आप इसके बदले मुझे क्या दोगे? तो कहा कि ये बकरियां जो मैं चरा रहा हूं, आधी बकरियां तुमको दे देता हूं। तो कहा अच्छी बात है। उसने आयत फिर पढ़ी, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत सुबहान दिल इज्जती वल अज़मा वल हैबा वल कुदरा वल किबरिया वल जबरूत। जब अल्लाह की ये तारीफ इब्राहिम बिन अदम ने सुना तो तड़प गए, मचल गए और फिर कहा उस शख्स से
कि ए अल्लाह के बंदे जरा दोबारा इस आयत को पढ़ के सुना दे, मेरा दिल मचल रहा, आंखों से आंसू बहने लग गए इब्राहिम बिन अदम के। इब्राहिम बिन अदम तड़प गए, कहने लगे दोबारा इस आयत को पढ़ के मुझे सुना। तो जैसे ही अल्फाज गए उस शख्स ने कहा मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, तू मुझे इसके बदले क्या देगा? तो कहा कि जो आधी रेवड़ है यानी आधी बकरियां और बची है मैं उसे तुझे दे दूंगा। जैसे ही इस बात को सुना उसने फिर आयत पढ़ी, सुभान अज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान अज़िल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। जब ये आयत सुनी इब्राहिम बिन अदम तड़प गए, आंखों से आंसू बहने लगे, मचल गए, रोने लगे, कपकपाने लगे, बैठ गए और कहा कि दोबारा इस आयत को फिर सुना दे। तो उसने कहा कि क्या दोगे? तो कहा कि तुम्हारे पास तो देने के लिए अब तो कुछ बचा नहीं, सारी बकरियां तुमने मुझे दे दी। तो कहा कि अगर बकरियां हैं उसको चराने वाले की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तुम मुझे ले लेना, मैं आपकी बकरियां चरा दूंगा। लेकिन इसको मेरे रब की जो शान तुम बयान कर रहे हैं, मेरे रब की जो अजमत बयान कर रहे हैं, मेरे रब की किब्रियाई जो बयान कर रहे हैं, मेरे रब की जो कुदरत बयान कर रहे हैं, इसको दोबारा पढ़कर सुनाइए। फिर उसने कहा सुभान अज़िल मुल्क वल मलकूत, आसमान और जमीन का जो मालिक है, बादशाह है, वल इज्जति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, इज्जत भी उसी की है, कुदरत भी उसी की है, बादशाही भी उसी की है, वही सबसे बड़ा है, वही दबदबे वाला है। जब ये अल्फाज सुना तड़प गए, हाथ को सर पे रख दिया, ज़ारो कतार इब्राहिम बिन अदम रोने लगे। वो शख्स करीब आया और आकर कहने लगा मैं आपको बतलाऊं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। अल्लाह ने मुझे कहा कि जरा इब्राहिम बिन अदम के पास जाओ, इब्राहिम के पास जाकर उसको इस आयत को, मेरी इज्जत और मेरी अजमत की आयत को सुनाओ तो सही, ये मेरा क्या दाम लगाता है। जैसे ही आपको ये सुनाया गया आपने तो सारी चीज उठा कर दे दी, पता चला आपके दिल में बड़ी मोहब्बत है, प्यार है। क्या मोहब्बत और प्यार थी इन लोगों को, जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। क्या हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारी औलादें कहां जा रही है, हम अकायद में कितने कमजोर होते जा रहे हैं। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। हम अल्लाह की कुदरत को पढ़ते तो हैं, अभी देखो हालात जो बने हैं हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर, जिस तरह सैलाब आया, पानी आया, हजारों को बहाकर रख दिया। बच्चे रात को सोए होंगे, माँ से मोहब्बत करके सोए होंगे, बहन अपने भाई से मोहब्बत करके सोई होगी, शौहर अपने बीवी से प्यार करके सोया होगा, बाप बेटा अपनी माँ से प्यार करके सोया होगा, कहा होगा अम्मी ऐसा करूं वैसा करूं, क्या क्या उनके दिल के अरमान होंगे, ख्वाहिशात होंगे। लेकिन सुबह होते होते वो जो घर है, मकान है, गिर गए, मनो मिट्टी के नीचे दब गए, पानी के अंदर बह गए, हजारों लोग का जनाजा निकल गया। यह अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत को भूलना नहीं चाहिए हमें। ज़लज़ले के मौके पर कचबूज के अंदर वाकया हमें पता है कैसे वाकयात आए। हर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी कहते हैं कि एक मरतबा में रिलीफ के लिए किट तकसीम करने के लिए मैं एक जगह गया, तो जैसे ही हमारी गाड़ी जा रही थी तो वहां पर आरएसएस की जो अफराद थे, टीम थे, उनकी भी गाड़ी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी तरफ चले जाएं, हम तो उस तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने, हजरत ने कहा अच्छी बात है। जब उस तरफ जाने लगे तो दिल में ख्याल आया कि जरा इनके पीछे जाकर तो देखे करते क्या है। तो पीछे पीछे उनके तरफ चले गए, तो वहां उन्होंने स्टेज लगाया और खाना तकसीम करने लगे। वो उनके कानों में कुछ कहते थे और खाना तकसीम करते थे। अचानक एक बच्चे को देखा कि वो बच्चा स्टेज पर आया। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। बच्चा स्टेज पर आया, बच्चे के कान में कुछ कहा। जैसे ही बच्चे के कान में कहा, बच्चा चीखा, चिल्लाया और दौड़ पड़ा और वो जंगल की तरफ दौड़ा। हजरत ने कहा जरा जाके देखे तो सही कि बच्चा क्यों दौड़ा है, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है, क्यों दौड़ा है, उसने क्यों दौड़ लगा दी इस तरह। करीब गए, जाकर पूछा
कि बात क्या है, क्यों तुम दौड़े हो? तो कहा कि जलजले के मौके पर घर गिरा, मेरी माँ भी शहीद हो चुकी, मेरा बाप भी शहीद हो चुका। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने अकीदा मुझे सिखाया है कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करना है। ये लोग मुझे कह रहे थे कि जय श्री राम ये कहोगे, अल्फाज कहोगे तो आपको दाना पानी हम लोग ये देंगे, ये रिलीफ देंगे। आप ये अल्फाज कह दो। लोग अल्फाज कहते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, आप भी अल्फाज कह दो। तो कहा मौलाना क्या बतलाऊं, कई दिन गुजर गए, पेट में खाना नहीं गया, मैं तो दबा पड़ा हुआ था। मेरा बाप भी था शहीद, मेरे सामने हो चुका, मेरी माँ भी शहीद हो चुकी, मेरा कोई नहीं है। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे बाप ने जो मुझे इस्लाम और दीन मजहब, दीन और शरीयत सिखाया है, मुझे कहा था कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करना। जब मुझे वो अल्फाज याद आए तो मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्फाज कहा, मैं दौड़ पड़ा। लोगों, मुसलमानों, कल क़यामत के दिन ये बच्चा भी होगा, हम लोग भी होंगे। क्या हम जवाब देंगे? जरा हम लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आजकल हमारा तो बच्चों के बारे में रोना है कि ये कहते हैं कि मौलाना बच्चे अब सुधरते नहीं, बच्चे उस तरह होते नहीं, पहले से हम तवज्जो देते नहीं तो बच्चे बनेंगे कहाँ? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तो हाल ये था कि कई दिन गुजर गए, पेट में पानी नहीं, पत्थर बंधा है, और रोटी आई। जैसे रोटी आई, रोटी का एक हिस्सा फातिमा को मिला, रोटी का एक हिस्सा अली को मिला, रोटी का एक हिस्सा उसके हसन को मिला, एक हिस्सा हुसैन को मिला, सबको एक एक हिस्सा दिया गया। और जैसे ही बाहर मांगने वाला आया, मांगने वालों का सुनना था, फातिमा ने रोटी का टुकड़ा उठाया, उठाने के बाद बांदी को दे दिया, कहा कि जाओ रोटी देकर आए। अली ने भी अपनी रोटी उठाकर दे दिया। नन्हे मुन्ने दोनों बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? देखो अदब व तरबियत माँ बाप से सीख रहे हैं। हसन ने लपक कर कहा, हुसैन ने लपक कर कहा, अम्मी आप रोटी क्यों दे रही हो? क्या जरूरत है? कई दिन गुजर गए, पेट में खाना नहीं गया, आप रोटी उठा कर दे रही हो। तो कहा बेटे हम तो भूखा रह सकते हैं, लेकिन कोई फकीर आ जाए वो भूखा रहे ये हमारा दिल गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई भूखा हमारे घर से चला जाए ये गवारा नहीं है। अब तो कुर्बानी के मौके पर यह कहा जाता है कि बकरे को काटने के अलावा बकरे को ज़िबा नहीं करना चाहिए। एक जान को ज़िबा करते हैं, इसके बजाय क्या कर देना चाहिए? बकरे को छोड़कर उसकी रकम, उसके रुपये को किसी गरीब को दे देना चाहिए। मैं तो कहा करता हूँ ये तो इस्लामी मज़हब इतना अच्छा मज़हब है, जितना मुसलमान इमदाद करता होगा कोई और इमदाद नहीं करता होगा। जितनी रिलीफें हमारे यहाँ से निकलती कोई और जगह नहीं निकलती होगी, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। ये तालीम हमारी है। अभी जो पड़ोस मुल्क में पाकिस्तान में जो यह सैलाब आया, हजारों रिलीफें गई है, लोग जा रहे हैं जोक दर जोक। और जहां भी ऐसे हालात आते हैं, कचबूज के अंदर जगह जगह देखो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का कितना पालन मुसलमान करता है। और हमें सिखाया जाता है कि कुर्बानी के बकरे को ज़िबा करने के बजाय बल्कि इसको यह करना चाहिए कि उसकी रकम को हज में जाने के बजाय किसी गरीब को रकम दे देना चाहिए। लेकिन याद रखो इस्लामी जो तालीम है, तालीम पर चलना है मुसलमान की शान है। हमारे नबी ने कह दिया कि खड़े रहो तो हम खड़े रहेंगे। हमारे नबी कह दे कि बैठ जाओ तो बैठे रहेंगे। हमारे नबी कहो कि इस तरह चलो तो हम इस तरह चलेंगे। हम तो नबी के गुलाम हैं, नबी के इश्क में इंशाअल्लाह मरेंगे इंशाअल्लाह। हम नबी के आशिक हैं, नबी के गुलाम हैं। कोई भी मसला आए, कोई भी फितना आए, कोई भी चीज़ आए, इंशाअल्लाह नबी के तालीमत को इंशाअल्लाह रौंदेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए, दीन पर चलने वाला बनाए। हुसैन के बारे में कह रहा था कि वो रोटी का वो भी उठाकर दे दिया, हुसैन ने भी, हसन ने भी रोटी उठाकर दे दिया, यहाँ तक कि बांदी ने भी रोटी उठाकर दे दिया, और खाना पेट में नहीं। तो यहाँ पर यह बात मिलती है कि बच्चे को जो तालीम दी गई, माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी कि किस तरह जज्बा रखना चाहिए। आज हमारा मुसलमान जो है ना, बच्चों का बड़े होने के बाद रोना रोते हैं, बचपन में रोना नहीं रोते हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि बच्चों की देख रेख करें तो कहते हैं मौलाना बच्चा है, बच्चे को चलने दें। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप को तमाचे मारने लगता है, तो कहते हैं हजरत अब दुआ करो हमारे लिए।
अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। जो बात कही गई सुनी गई अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।